नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अंकुर अपडेट्स यूट्यूब चैनल में। आप लोग देख रहे होंगे कि 2-3 दिन से ये चीज़ वायरल हो रहा है कि यूपी पुलिस की जो भर्ती चल रही है, उसमें कुछ और डॉक्यूमेंट माँगे गए हैं और वो डॉक्यूमेंट पुलिस अधीक्षक कार्यालय पे ले जाके जमा करने हैं। तो बहुत सारे बच्चों का फ़ोन भी आ रहा था कि सर ये सही है या नहीं है, और मैं भी कैसे बताऊँ यार, मेरे कहने का मतलब ये है कि चीज़ें बहुत वायरल होती रहती हैं। जब तक कुछ ऑफ़िशियल जानकारी नहीं मिलती है, तब तक उस बारे में कन्फर्म बताना बिल्कुल भी सही नहीं होता है। मान लो मैं बता दूँ हाँ सही है और वो गलत निकला, या मान लो मैं बता दूँ गलत है वो सही निकला। तो इस वजह से मैं उस चीज़ पे रिएक्ट नहीं कर रहा था। बट अभी एक लड़के ने मुझे भेजा है ये स्क्रीनशॉट, आप देख सकते हो। ये नंबर डायल मत करना। इस नंबर से व्हाट्सएप आया है, इसमें लिखा हुआ है क्या, ये तो आपके सामने दिख रहा होगा, पुलिस भर्ती के संबंध में अति आवश्यक सूचना। और ये उस लड़के के व्हाट्सएप पे आया था कि आरक्षी नागरिक पुलिस सीधी भर्ती 2023 के संबंध में आप सभी निम्न अभिलेख पुलिस अधीक्षक कार्यालय में स्थित चुनाव सेल में उपलब्ध कराएं। प्रारूपानुसार शपथ पत्र, 2 राजपत्रित अधिकारियों से बना चरित्र प्रमाण पत्र, और तीसरा अभ्यर्थियों की भर्ती फाइल पर हस्ताक्षर छूटे हैं, ध्यान देकर अवश्य बनाएंगे। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें, अब जैसे देखो कुछ गलतियां भी है, 2 राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र यानी बीच में बना छूटा है। लेकिन ये हो सकता है कि, या मैं क्या बताऊँ आपको, चलो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे ये चीज़ आपने देख लिया, ये उस लड़के के व्हाट्सएप पे आया है, ठीक है। अगर आपको नहीं विश्वास है तो देखो, मैंने मेरी अभी बात हुई है इंस्टाग्राम पे, तो उस लड़के ने बताया कि आज ही आया भैया। तो मैंने पूछा किसने भेजा है, कॉल करके पूछे, सॉरी कॉल कर ले, मैंने लिख दिया कॉल करके पूछे। तो उसने बोला एसपी ऑफिस से। तो मैंने पूछा कॉल किए थे, तो उसने बोला हाँ, बोला कि 2-3 दिन में सबमिट करो। अब ये कहाँ का है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है वो है सुल्तानपुर। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये सभी ज़िलों में नहीं हुआ है, क्योंकि आप तीसरा ऑप्शन अगर ध्यान से देखो तो सभी अभ्यर्थियों की भर्ती फाइल पर हस्ताक्षर छूटे हैं, ध्यान देकर अवश्य बनाएंगे। तो हो सकता है ये सुल्तानपुर ज़िले के लिए ही हो, या हो सकता है और सभी ज़िले के लिए हो। अब ये कैसे कंफर्म होगा? उड़ के सुपरमैन की तरह या तो मैं सभी ज़िलों के एसपी ऑफिस जाके पता कर लूँ, या फिर आपके व्हाट्सएप पे ऐसी कोई सूचना आए तो आप उस दिए हुए नंबर पे कॉल करो, पूछो कि ये कहाँ से आया है और मुझे क्या करना है। अगर ऐसी कोई जानकारी मिलती है और सुल्तानपुर ज़िले को छोड़कर किसी और ज़िले की ये जानकारी हो, तो आप मुझे कॉल करके बता सकते हो, ठीक है। मैं बस ये क्लियर करना चाहता हूँ कि क्या ये सभी ज़िलों में हो रहा है, या फिर जिस ज़िलों में ऐसी कोई त्रुटियाँ हुई हैं सिर्फ उसी ज़िलों में हो रहा है, क्योंकि ये जो है सुल्तानपुर ज़िले का है। तो अगर आपके व्हाट्सएप पे आएगा तो ही आप जाना जमा करने, अगर नहीं आता है, जैसे इस हिसाब से देखा जाए तो सबके व्हाट्सएप पे आएगा, स्पेशली सुल्तानपुर ज़िले के। और भी जिस ज़िले में ऐसा कोई जानकारी है, अगर आपको व्हाट्सएप पे आता है और आपको कॉल करके बताया जाता है तो ही जाना है। कॉल करके तभी बताया जाता है, या तो उनकी गलती हो या फिर कोई अचानक से चीज़ें बदली हुई हैं, तभी ऐसा कुछ किया जाता है। तो मुझे लगता है कि 50-50 का चांस है कि अगर सभी ज़िलों में है या नहीं है, ये तो जब आपके ऊपर, मतलब सॉरी, आपके मोबाइल पे कॉल आएगा या फिर व्हाट्सएप आएगा तभी क्लियर होगा। बट ये मैं आपको बता दूं कि सुल्तानपुर ज़िले में कुछ दिक्कतें हुई हैं, हो सकता है फाइल पे कुछ चीज़ें छूटी हुई हैं तो मंगाया जा रहा है। तो जितने भी सुल्तानपुर के बच्चे हैं वो अपना व्हाट्सअप टाइम टाइम से चेक करते रहें, और भी लड़के चेक करते रहें, मतलब जो भी जिस भी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। आपका जो रजिस्टर्ड नंबर है भर्ती बोर्ड में, मतलब जब फॉर्म भरते टाइम आपने दिया था, उस नंबर को ऑन करके रखिए, व्हाट्सअप चालू करके रखिए। आपके ऊपर अगर मतलब मोबाइल में मैसेज आता है तो आप कॉल करके पूछ लेना और चले जाना वहाँ पे, ठीक है। तो मैंने कहा था कि जब मुझे जानकारी होगी तो ही मैं बताऊंगा, ऐसे बकवास मैं बोल दूं एडवांस में कि हाँ ऐसा है या नहीं है, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। और हाँ, देखते हैं क्या होता है। अगर आपके भी ज़िले में ऐसा कुछ हो रहा है तो आप मुझे कॉल करके मेरे नंबर पे बता सकते हो। मेरा नंबर है 8707616249। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अभी तक नहीं किए हो तो अच्छी बात है, क्योंकि भला ही होता रहेगा। और क्या ही कहूँ मैं, इतनी गर्मी में देख रहे हो पंखा बंद करके चलाना पड़ रहा है, सॉरी पंखा बंद करके वीडियो बनाना पड़ रहा है। बंद नहीं है मतलब स्लो है, कूलर चल रहा है तो आवाज़ हो रही है। और क्या ही बताऊं मैं, कितना मुश्किल से मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है। शायद आप लोग नहीं समझ पाओगे उस चीज़ को, अगर समझ रहे हो तो मुझे बताओ। तो यही सारी चीज़ें
सामने आई हैं। और मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देखो इस लड़के ने मुझे बताया है। अब इससे ज़्यादा क्या ही बताऊँ यार मैं तुम्हें। ठीक है, बाकी जो पता चलता है उसमें आपको बताता हूँ। हाँ, जिन लोगों ने बीएड या बीटीसी किया हुआ उनके लिए देखो यूपी गवर्नमेंट खुशखबरी लेके आ रही है। 1,93,000 पदों पर भर्ती करने जा रही है। हर साल 65,000 से ज़्यादा वैकेंसी आएगी। अब देखो ऐसा तो हर साल निकलता है, इस बार ये सेंट्रल गवर्नमेंट को जाके बताए हैं, तो पता नहीं, शायद हो सकता है निकले ना निकले, कोई जानता नहीं है। जिसमें माध्यमिक में 3,872, प्राइमरी में 1,81,276 और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पे 8,714। तो ठीक है भैया, आप तैयारी करते रहो, नौकरी कोनो मिले ले लो। तो हाँ, तो मुझे बताइए जैसा भी हो, आपके मोबाइल पे अगर कॉल आया हो तो जानकारी दीजिए। बाकी और भी कोई जानकारी मिलती है तो हाजिर होता हूँ आप सभी के बीच एक बार फिर से। तब तक के लिए आप लोग सपोर्ट करते रहिए, चैनल को लाइक करते रहिए, मतलब वीडियो को। और चैनल सब्सक्राइब ना हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।